नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणाय ते नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो सव्यसाहुरं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवादिदेव वासुपूज्य भगवान के, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, बोलो प्रभु जी का शुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो मनीष गणपति की जय। मनीषियों, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शापकाचार में कर्णन योग का वर्णन कर रहे थे कि हे जीव, सामान्य में सामान्यपना है और विशेष में विशेषपना है। तो सामान्य का सामान्यपना विशेष के लिए कोई कार्यकारी नहीं, और विशेष का विशेषपना सामान्य के लिए कोई कार्यकारी नहीं। सामान्य में जो है वो सामान्य का है, विशेष में जो है वह विशेष का है। अब विशेष के विशेषता से सामान्य में कुछ होता हो ऐसा नहीं, और सामान्य के सामान्यपने से विशेष में कुछ परिवर्तन होता हो ऐसा नहीं। सामान्य अपने में है, विशेष अपने में है। विशेष क्या करता है और सामान्य क्या करता है? हे जीव, विशेष सामान्य में कुछ करता नहीं। अंकेश पंडित जी, विशेष अपने में रहता है और सामान्य जो है अपने में रहता है। यदि सामान्य ने विशेष के ऊपर दृष्टि डाली तो कोई विशेष काम नहीं किया। मन शुक्ला जी, समझना बात को। सामान्य ने विशेष के विशेषपने पर दृष्टि डाली तो कोई महान काम नहीं किया, और विशेष ने विशेष बन गया तो उसने भी कोई महान काम नहीं किया। सामान्य अपने में विशेषपना देखे, ये विशेष काम है। जीव, सामान्य यदि विशेष के विशेष को देखता रहे तो सामान्य को 3 काल में कुछ भी मिलने वाला नहीं। सामान्य विशेष को देख करके अपने विशेष को देखे तो उसका विशेष प्रकट हो, और सामान्य अपने सामान्य को देखता रहे तो हे जीव, यह मिथ्यात है। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा महाराज, बहुत कठिन है। हे जीव, सामान्य अपने सामान्य को देखता रहे, सामान्य में विशेष दिखने लगे तो जो है तेरी विशेषता है, और विशेष का विशेष दिखे तो 3 काल में तेरी कोई विशेषता नहीं है। जब सामान्य में विशेषता दिखे, हे रिंकेश मुंगाणिया, कोई विशेष महाराज आ गए और विशेष महाराज आ गए और तू दौड़ा दौड़ा घूम रहा है, तुझे कोई लाभ नहीं। हे जीव, विशेष महाराज आ गए, वो तो विशेष थे ही,
उनके पास तो पुण्य की संपदा थी, और पुण्य की संपदा थी तो उनके पास वैभव था, और वैभव के कारण तू दौड़ रहा था। तो तू क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि उनके तूने विशेष को देखा, पुण्य को देखा, और पुण्य को देख करके तू दौड़ नहीं रहा है, उनका पुण्य तुझे दौड़ा रहा है। अंकेश भाई पंडित जी, समझो विषय बहुत कठिन है। विशेष महाराज आए, विशेष महाराज के पास विशेष पुण्य था, और विशेष पुण्य के कारण अंकेश मुंगानिया दौड़ा दौड़ा जा रहा है। हे जीव, और तू दौड़ रहा है तो तुझे पुण्य का बंध नहीं होगा। महाराज क्यों? उन महाराज का जो पुण्य था वह तुझे खींच रहा था। नहीं होता क्या श्रीपाल जी? धीरा क्या नाम की कावत जी, उन महाराज का पुण्य तुझे घर में बैठा था, लेकिन उनका पुण्य तीव्र था, तो उनका पुण्य तुझे खींच करके वहाँ ले गया, और तू चला गया, और जा करके तू दौड़ रहा है। तुझे उनमें विशेषता दिखी क्या? और उनकी विशेषता देख करके तूने अपनी विशेषता देखी क्या? और यदि उनमें विशेषता दिखी तो कौन सी विशेषता दिखी? कौन सी विशेषता दिखी? और वो विशेषता देख करके तुझे क्या लाभ हुआ? हे जीव, उनका पुण्य था, तो पुण्य के कारण तू पीछे पीछे घूम रहा था, और कोई सामान्य महाराज आ गए तो ब्रंकेश मुंगानिया सो रहा था। हे जीव, विशेष में विशेषता देखे जी, हमारी विशेषता नहीं है। सामान्य में विशेषता देखे जी, हमारी विशेषता है। सामान्य मुनिराज आ गए और उनमें तुझे विशेषता दिखने लगे तो समझना मैं विशेष की ओर जा रहा हूँ, और उन जो उनमें विशेष है उस विशेष के ऊपर दृष्टि डाल रहा हूँ। हे जीव, समझ बात को। मनसुखलाल जी, इतने सारे लोग बैठे हैं जी, सब सामान्य हैं। मनुष्य सब में मनुष्यपना सामान्य है, और सबका मनुष्यपना सामान्य होने के कारण तू किसी में विशेषपना देख रहा है कि मुकेश झूठावत पैसों वाला है। क्या देखा? विशेषपना। तो अंकित भाई, इस विशेषपने से तुम्हें क्या लाभ? क्योंकि वो 1 रुपया तुम्हें देगा नहीं। तुम उसके भले गुण गाओ, लेकिन वो तुम्हें 1 रुपया नहीं देगा। तो फिर ऐसे विशेष को देखने से मुझे क्या लाभ? हे जीव, ऐसे तू भगवान के विशेषपने को देखता रहे अनंत काल तक। हे भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो वह भगवान भी कहते हैं मैं तुझे अपना एक भी गुण दूंगा नहीं। भगवान के गुण गाते रहो कितने काल तक? अनंत काल तक। और भगवान के चक्कर लगाते रहो। और किस लिए चक्कर लगा रहा है? हे भगवान, 1 आध गुण तो हमें दे दो। लेकिन जैसे मुकेश झूठावत 1 रुपया नहीं देगा, ऐसे भगवान भी निर्दयी है, वह भी अपना एक भी गुण तुझे देंगे नहीं। वह अपने में तटस्थ बैठे हैं। तो करना क्या है? हे जीव, विशेष तो विशेष ही है, सामान्य में विशेषपना देखना है। सामान्य में विशेषपना देख करके और वह फिर विशेषपना अपने में प्रकट करना है। मुकेश झूठावत को पैसे वाला देख करके वह सारे नगर में विशेष है, पैसों वाला है, तो उसके पैसा देख करके उसके सामने झोली नहीं फैलाना है। क्या करना हुआ माया मुंगानिया? क्या करना है?
हे जीव, अब दोनों को मिला कि मुकेश झूठावत में और रिंकेश मुंगानिया में क्या अंतर है। तो इसके पास पैसा ज़्यादा है और इसके पास कम है, लेकिन मनुष्यपना तो दोनों में सामान्य है ना। हे जीव, मनुष्यपना दोनों में सामान्य है। इसमें जो नोटपना विशेष आया है, ये विशेष आया कैसे? तो वह उपाय अपना के और अपने में वह उपाय अपना के और तू भी विशेष बन जा। उनके सामने झोली फैलाए मत खड़ा रहे, और झोली फैलाए खड़ा रहेगा तो अनंत काल भी हो जाए, लेकिन भगवान तुझे अपना एक भी गुण देने वाले नहीं है। भगवान भगवान है और मैं मनुष्य हूँ। लंकेश पंडित जी, तुम भगवान के पास में गया और भगवान के पास क्यों जाता हूँ? महाराज, भगवान बनने के लिए सामान्य है, सत्य कि नहीं? तो भगवान अपने सारे गुण हमें दे देंगे और तो वो निशान बन जाएंगे, तो हमें भगवान बना देंगे। हे जीव, समझ बात को। अजित भाई लालावत, भगवान विशेष है और मैं सामान्य हूँ। उस भगवान विशेष को देख करके और मैं सामान्य को देख करके और अपने में विशेषपना देखना है और अपने विशेषपने को खोजना है, और वह विशेषपना मेरे में कैसा प्रकट होगा यह भगवान से पूछना है, क्योंकि उन्होंने प्रकट कर लिया है। तो वह तुझे मात्र मार्ग ही बता सकते हैं, अपना विशेषपना तुझे दे नहीं सकते। तेरा विशेषपना तुझे ही प्रकट करना पड़ेगा, मात्र उसको देखना है। और आज से अनंत काल पूर्व में जाओगे तो भगवान भी जो हैं वो सामान्य थे। उनके पास एक मनुष्य थे, तुम्हारे जैसे इन घाटोल की गलियों में घूमते थे। अजित भाई, कौन? बासु पूज्य भगवान मानमल जी, एक समय था, उस समय तुम्हारी घाटोल की गलियों में घूमते थे और सब्जी बेचते थे। झूठ बोल रहे क्या? बोलो। जीव, पूछ लो, देखो यदि गलत हो मानमल जी, जी पंडित बैठे लाइन से, एक दो और कहाँ गए और पंडित सब, इन सारे पंडितों से, सेठ जी से पूछ लो। एक जे पंडित जी बैठे, सेठ जी साहब, वह पांच पूज्य भगवान एक समय था तब घाटोल की गलियों में घूम करके और गली गली में सब्जी बेचते थे, तेल गुड़ बेचते थे। अरविंद भाई, तुम्हारे जैसे दिन भर हल्दी नमक बेच करके अपना जीवन बिताते थे, तो वो वहाँ कैसे पहुँच गए? तो उन्होंने अपना विशेषपना देखा। भगवान को विशेष और भगवान के विशेषपने को सारा संसार देख रहा है, लेकिन भगवान के विशेषपने को देखने से कोई भी भगवान नहीं बनता है। भगवान के विशेषपने को नहीं देखना है, अपने विशेषपने को देखना है। मेरे पास भी विशेषपना है और वह अपने विशेषपने को जो देख लेगा वह भगवान बन जाएगा, और जो भगवान के विशेषपने को मात्र देखेगा वह संसार में ही घूमता रहेगा, क्योंकि उनके विशेषपने से मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं है जब तक मैं अपना विशेषपना ना देख लूं। हे जीव, भगवान तो भगवान है और भगवान विशेष है, और वह विशेष हो चुका, और वह इतना निर्दयी है कि उसके सामने कुछ भी हो जाए तो वो अपना एक गुण किसी को देने वाला 1% भी नहीं है। मुकेश झूठावत को तो फिर भी दया आ जाए, 1 रुपया दे दे किसी का, आ सकती है?
नहीं नहीं, इंसान है, आज नहीं तो कल कभी भी आ सकती दया। किसी को 1 रुपया दे सकता है, लेकिन भगवान को दया नहीं आ सकती, असंभव। ओ हे जीव, असंभव असंभव। और यही बात है मनसुखलाल जी, क्या मैंने अनंत काल से भगवान को नहीं पूजा? क्या अनंत काल से मैंने भगवान को पूजा है। और वह भजन बोलते ना, मैंने तेरे ही भरोसे। कोकिलाबाई बोलती हैं भगवान से जाकर के, भगवान मैंने तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाल दई। और डाल दई तो डाले रहो भगवान के भरोसे। हे जीव, ये सारे स्थूल व्यवहार के कथन हैं, ये बहुत मोटे कथन हैं। वास्तव में तो हमें क्या करना है, भगवान का विशेषपना देख करके और अपना विशेषपना प्रकट करना है। और तुमने अपना विशेषपना देख लिया। अजित भाई, तुम कल बोल रहे थे, बोले महाराज हमें कपड़े उतारने के भाव आ रहे। क्यों आ रहे, क्यों आ रहे हैं? नहीं बताओगे? हम देखो, हम नहीं ले जाएंगे, टेंशन नहीं करो। दिल में ऐसा लग रहा है कि महाराज बोलेंगे चलो, हम नहीं, वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे चलो तुमसे। क्यों मारे कपड़े उतारने के भाव? हे जीव, अरविंद भाई समझ बात को। जब मेरी दृष्टि लौकिक में, व्यवहार में किसी दुकान के ऊपर पड़ती है, और दुकान वो खाद मुहूर्त कर दिया उसने, माया मुंगाड़िया ने खाद मुहूर्त कर दिया। काहे के लिए किया? काहे के लिए किया? हे जीव, कहाँ किया? रोड पे किया कि अंदर किया? अंदर किया, रोड पे नहीं किया। क्यों? हे जीव, जब मैं संसार में देखता हूँ और देख करके मुझे पक्का निर्णय हो जाता है, सुरेश मुंगाड़िया, मुझे पक्का निर्णय हो जाता है कि इस दुकान पर मैं, इस जगह पर मैं दुकान खोलूँगा तो मेरी दुकान खूब चलेगी। तो वह आदमी वह जगह खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, और तैयार होकर के उस जगह पर खाद मुहूर्त कर देता है। और बिना, जब तक उसको ऐसा विश्वास नहीं हो कि यहाँ दुकान चलेगी, कोई खाद मुहूर्त कर सकता क्या? तो ऐसे ही हमारी समस्या क्या है कि मुझे आज तक ऐसा विश्वास नहीं है कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ, मेरे में भगवान बनने की शक्ति है। इसलिए बेचारा क्या कर रहा है, यहाँ से वहाँ घूम रहा है। लेकिन जिसको विश्वास हो जाता है और जिसको अपना विशेष दिख जाता है, इस शरीर के अंदर जिसको परमात्मा विशेष दिख जाता है, वह इस शरीर में कपड़े उतार करके और खाद मुहूर्त कर देता है। अजित भाई समझो बात को। कपड़े उतरे तो मस्त मत हो जाना कि मकान बन गया, अभी खाद मुहूर्त हुआ है। कपड़े उतरना मतलब क्या है? कपड़े उतरना क्या, खाद मुहूर्त अभी हुआ है, और जो कपड़े लपेटे बैठे उनका तो खाद मुहूर्त ही नहीं। अभी तो वो संशय में दोलायमान हो रहे हैं, संशय में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, ना जाने क्या होगा। तो बेचारा भी क्या कर रहा है, लपड़े लपेटे बैठा है। जिसने छोड़ दिए उसने खात मुहूर्त कर दिया है, लेकिन अभी महल बनाना, दुकान बनाना बाकी है। और बीच में भी कई बार ऐसा होता, खात मुहूर्त के बाद भी काम बंद हो जाता है। 6-6 महीने क्या, सालों हम तो देख के आए। खात मुहूर्त हो गया, तुम्हारे अंदेश्वर में खात मुहूर्त हो गया था, 5 साल 6 साल हो गए, क्या हुआ?
ठंडे बस्ते में डला है। क्यों डला ठंडे बस्ते में? कि हे जीव, ऐसे बहुत सारे लोग महाराज बन के भी और भूल जाते हैं क्या कि अभी मैं भगवान नहीं बन गया, अभी मेरा खात मुहूर्त हुआ है, अभी भगवान बनना बहुत दूर है। और उस खात मुहूर्त में ही बेचारे भटक जाते हैं और उनका जो है काम समाप्त हो जाता है। तो इसलिए हे जीव, पहले ऐसा निर्णय हो जाए इसके अंदर में विशेष है, और उस विशेष को देख करके और इस विशेष को मुझे विशेष बनाना है, तो ऐसी परिणति तेरी हो जाए तो तू विशेष को निकालेगा। लेकिन अनंत जीव तो अंकेश भाई ऐसे हैं कि जिन्होंने आज तक इसमें विशेष देखा ही नहीं। देखो बहुत कठिन है। एक रेस शुरू होती है अजित भाई, और उस रेस में 100 आदमी रेस हिस्सा लेते हैं। यहाँ से प्रतापगढ़ तक जाना है, गाड़ी की रेस है, और 100 आदमी यहाँ से चलना प्रारंभ हुए। वैसे यहाँ पे 10,000 लोग हैं, 10,000 में से कितने चलने प्रारंभ किए हैं? मात्र 100 नहीं किया। थोड़े तो यहीं आकर जाकर के गली में ही लुढ़क गए, थोड़े खमेरा तक पहुँचे लुढ़क गए, कुछ पीपलकूट तक पहुँचे लुढ़क गए, कुछ सुहागपुरा तक लुढ़क गए। प्रतापगढ़ में फर्स्ट जो आता है वो कोई बिरला एक आध आदमी ही होता है। तो ऐसे संसार में अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं। जिन अनंतों में से अनंतों को तो ये विश्वास ही नहीं है, उन्होंने अपना आज तक सामान्य में विशेष उन्होंने देखा ही नहीं। हे जीव, रिंकेश भाई मंदिर जाते हो? क्यों जाते हो? भगवान को देखने के लिए। अनंत जीव मानवल जी ऐसे हैं जो भगवान के पास तो जाते हैं लेकिन भगवान के दर्शन करने जाते हैं। कोई लाखों में ऐसा कोई बिरला जीव होता है जो अपने भगवान के दर्शन करने जाता है, वो लाख करोड़ों अनंतों जीव तो पर भगवान के दर्शन करके और उसमें ही मस्त हैं। बस भगवान के दर्शन हो गया बेड़ा पार। अब तो मुझे जो है कोई भी नरक जाने से नरक कोई नहीं ले जा सकता है, भगवान के पास में चला गया। लेकिन हे जीव अजित भाई, तू भगवान के पास जाता है तो क्या करना है? क्या करना है महाराज? अपना विशेष देखना है, सामान्य में विशेष देखना है। और सामान्य में विशेष दिखने लगे तो समझना कि मेरी प्रगति थोड़ी सी ऊपर पहुंच गई है, और विशेष में विशेष दिखता रहे तो वह मेरा अभी कोई भी कल्याण हुआ नहीं है, और इसलिए मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा हूँ। महिपाल जी अब बेचारा देवी के चक्कर में इतना डर लगा। अब उसको डर क्यों, पीछे क्यों हट गया? बोलो अरविंद भाइयों का बात। तुम्हें यदि ऐसा पक्का विश्वास हो जाए कि हमारे घर के नीचे सोने का घड़ा है, क्या करोगे? मेरे घर के नीचे सोने का 50 किलो का घड़ा दबा हुआ है, और कितने नीचे है तो 50 फीट नीचे दबा हुआ है। अब तुम्हारी देवी बोल रही कि नहीं, मकान मत खोदो, मकान गिर पड़ेगा, रुक जाओ, नहीं खोदो। अब क्या करोगे? क्या करोगे? देवी की बात मानोगे? पुराना वर्षों का बाप दादा का मकान है जी, क्यों खोद रहे तुम? हे जीव,
यदि पक्का विश्वास हो जाए, पक्का श्रद्धान हो जाए तो बाप दादा क्या परदादा का भी हो, लेकिन मैं मकान को खोद करके ही रहूँगा, कोई भी आ जाए मैं मानने वाला नहीं हूँ। तो जिसको ऐसा विश्वास हो जाए कि इस आत्मा के अंदर में, इस सामान्य के अंदर में, इसमें भी विशेष है, तो वह महाराज बने बिना रहेगा नहीं। घर भर के आ जाएं, मोहल्ला भर के आ जाएं, देश भर के आ जाएं, लेकिन किसी की मानेगा नहीं। और मान रहा है इसका मतलब है उसको अपने विशेष पर विश्वास नहीं है, इसीलिए तो मान रहा है। यदि विशेष पर विश्वास है, पक्का निर्णय है, तो कोई भी संसार का कोई भी चलाए सुमतीलाल जी, न पोती को देखे न पोतों को देखे, चाहे 4 हो जाए चाहे 6 हो जाए। हे जीव, ये संसार का सामान्यपना है, सामान्य में विशेष देखना है। और सामान्य में जब विशेष दिखने लगता है, संसार में भी देख लो। अरविंद भाई, तुमने वो हल्दी नमक की दुकान क्यों खोली? सोने चांदी की क्यों नहीं खोली? तुम्हारे पड़ोस में जी श्रीपाल जी सोने चांदी खोल रहे हैं। जीव, संसार में लाखों दुकानें हैं, लेकिन लाखों दुकानें होने के बाद जो दुकान मुझे विशेष दिखती है कि इसमें मुझे फ़ायदा होगी, वह काम वह दुकान मैं खोल लेता हूँ। और जो मुझे सामान्य लगती है उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो अंकेश पंडित जी, आज तक मैंने इस शरीर का, इसका खात मुहूर्त क्यों नहीं किया? महाराज, अभी मुझे ऐसा विश्वास नहीं हुआ, अभी मुझे ऐसा श्रद्धान नहीं हुआ है कि इसके अंदर में विशेष बैठा है। यदि विशेष का श्रद्धान हो जाता तो इसका खात मुहूर्त हो जाता, लेकिन विशेष का श्रद्धान नहीं हुआ है, इसलिए बेचारा संसार में अनंत काल से घूम रहा है और अनंत काल तक घूमता रहेगा। इसलिए राजू भाई, कब तक तुम वो जूता चप्पल बेचोगे? कब तक बेचते रहोगे? हे जीव, किसी को देखो, देखने से कुछ नहीं होगा कि जे चला जाए फिर हम जाएं, जे चला जाए हम फिर हम जाएं। उसके पहले यदि यमराज आ जाए तो, क्योंकि देखो यमराज का कोई भरोसा नहीं है। जब विशेष दिखता है तब बेचारा दौड़ जाता है, लेकिन विशेष नहीं दिखता है तो संसार को देखता है कि जी ऐसा करें तो हम ऐसा करें। लेकिन एक बार विशेष की, लेकिन करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही। आज करो सो और कल करो सो और अनंत काल बाद करो सो। बदामी लाल जी, खात मुहूर्त तो अब बहुत सारे लोग बोलते, मनसुख लाल जी बोलते, बोले महाराज, जब इस काल में मोक्ष नहीं जाना तो खात मुहूर्त करना क्यों? जब यहाँ दुकान आज नहीं चल रहा है, अब सुनो, क्या नाम अरविंद भाई, तुमने पीपल कूट में मकान जमीन ली थी, कब ली थी बताओ? 35 साल पहले। तो जब 35 साल पहले तुमने वहाँ पर जमीन खरीदी थी तो वहाँ मार्केट था क्या? आज से अजित भाई 35 साल पहले अरविंद ने पीपल कूट में ज़मीन ली, और वो कहाँ ली? तो बाज़ार से आधा किलोमीटर आगे, जहाँ कोई बाज़ार नहीं था, लेकिन ऐसा विश्वास था कि यहाँ पर बाज़ार भविष्य में बनेगा। तो 35 साल पहले सस्ते में उसने खात मुहूर्त कर दिया, और आज 35 साल बाद उसका क्या हुआ? बाज़ार बन गया। तो तुम्हें ऐसा विश्वास हो कि हे अंकेश पंडित जी, इस बाजार में आज भले मोक्ष नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तो कभी ना कभी आएगा, तो आज ही खात मुहूर्त कर देगा।
हाँ, आज सस्ते में हो रहा है। आज अजित भाई, आज खात मुहूर्त सस्ते में हो जाएगा, लेकिन जब बाजार आ जाएगा तो बड़े महंगे में होगा। बहुत सारे पैसे लगेंगे, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अभी अभी बाजार नहीं है ना, तो आज कर देगा तो सस्ते में हो जाएगा। लेकिन ऐसा विश्वास रख कि आज खात मुहूर्त कर दिया तो मकान यही बनेगा, इस भाव में नहीं बने कोई दिक्कत नहीं। देखो समझो बात को, तुम लोग पुराण पढ़ते ना माता हो, पढ़ते कि नहीं? माया मुंगानिया, तुम नियम ले लो, आज खड़ी हो जा। नहीं अध्यक्ष हो, अब तुम 2 महीने बाद तो उतर जाओगे, तो कोई छोटा सा नियम दे रहा था, खड़ी तो हो जाओ। नहीं बड़ा नहीं देंगे हम, कोई पैसा नहीं मंगाएंगे तुमसे। हम तो ये बोल रहे हैं तुम रोज आधा घंटे पुराण पढ़ना, ठीक है? अपने घर में ही बैठ के एक पुराण रख लेना, ले जाना। सो इतने बहुत सारे अपने पास इतने पुराण हैं कि जीवन भर भी पढ़ो तो ख़त्म नहीं हो, पक्का? तो फिर दूसरे दिन डबल पढ़ लेना, ठीक है? 15 मिनट पढ़ लेना, ठीक है? यदि तू एक दिन छूट जाए तो दूसरे दिन आधा घंटा पढ़ लेना, ठीक है? पक्का? इनको माइक दे दो, ले लो, नियम ले लो, बोलो, मुंह से बोलो, क्या नियम ले रहे हैं? हाँ, रोज का 15 मिनट स्वाध्याय करूंगी। हाँ। कभी छूट जाए तो आधा घंटे दूसरे दिन करोगे। हाँ, कायेश्वर कर लो। सूतक में सूतक में तो फिर छोड़ना ही पड़ता है, वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। और कभी महाराज जी के प्रवचन देखते हो, आधा घंटा बैठ गए तो घर पे नहीं हुए तो भी चलेगा, वो तो जाएगा, लेकिन हमारी बात सुनो, बात क्या है? मुख्यतः शास्त्र पढ़ोगी तो ज्ञान होगा, ठीक है? अब तुम जैसे अध्यक्ष मिट जाओगे, फिर तुम्हारा वो समय बचेगा ना, तो समय बचेगा तो अपने घर पे देवता को ही बैठा लेना, 2 जने पढ़ना मिलके, देवी देवता 2 जने पढ़ना, अच्छे बढ़िया, देखो आनंद आएगा। शुरू शुरू में महीना 2 महीने लगेगा, लेकिन उसके बाद अच्छा आनंद आएगा। जो पढ़ना और उससे तुम्हें ज्ञान होगा। हाँ दे देंगे, ठीक है? कायेश्वर कर लो, बैठ जाओ, नहीं कहीं ऐसे नियम ले लेते, कल्याण हो जाता है। अजित भाई, तो पुराणों में लिखा हुआ है, बहुत सारे राजा महाराजा वो अपने छत पे बैठे थे, और छत पे बैठे बैठे उन्होंने बादल देखा, और बादल देख करके घर में किसी से नहीं मिले, और जंगल में जा कर के केस लॉन्च करके और मुनिराज बन गए। वो मुनिराज क्या श्री बाल भाई अपने आईने में मुंह देख रहे थे, एक बाल सफ़ेद दिखा और एक बाल सफ़ेद देख करके घर में किसी को पता ही नहीं, जा कर के जंगल में और कपड़े उतार करके केस लॉन्च करके मुनिराज बन गए। कौन है जे? कौन है जे? जल्दी से क्यों बन गए अंकेश भाई? खात मुहूर्त पूर्व भव का था, पूर्व भव में खात मुहूर्त करके आए थे, और वो खात मुहूर्त पूर्व भव का डला हुआ था। इस भव में उसकी याद आ गई तो किसी से नहीं बताया, और जा कर के तुरंत दीवालें उठा दी। मानमल जी, हमारा पुराना प्लाट डला था, प्लाट भरा था, पूरा सब था, मात्र क्या करना था? दीवालें उठानी थी। 50 साल पहले प्लाट लिया था और नींव भर दी थी, मात्र क्या किया? आज मुझे याद आया कि वहाँ ज़मीन में मकान बनाना है, तो मानमल जी गए और डायरेक्ट दीवालें उठा करके छत डाल दी। तो ऐसे वो पूर्व का खात मुहूर्त था उन मुनिराजों का, कि पूर्व भव में वो खात मुहूर्त करके आए थे। इस भव में थोड़ा सा निमित्त मिला, तो निमित्त मिला तो दीवालें उठा करके और मकान बना दिया, गए मुनिराज बन गए। तो इसलिए अंकेश भाई, इस भाव में भी खात मुहूर्त कर देगा तो वो भी तेरा काम में है। अजित भाई, किसका? अभी उसको विशेष दिखे तो पहले
उसकी देखो, उसकी बुद्धि ऐसी चले तो कि यहाँ इस ज़मीन पर दुकान चलेगी। अरविंद भाई, तुमने जहाँ प्लॉट खरीदा वहाँ घाटोल में और किस किस ने खरीदा? किस किस की है? इनके भी है जीव। जिसकी बुद्धि ऐसी हुई कि यहाँ पर बाजार चलेगा, उसने खात मुहूर्त किया, मकान खरीदा, ज़मीन खरीदी। लेकिन जिसको विश्वास, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सोचते रहते हैं काहे के लिए, पता नहीं चले कि नहीं चले, चले कि नहीं चले, चले कि नहीं चले, और सोचते रहते तो समय चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे, सुमती लाल जी तो सोच रहा है, पता नहीं खात मुहूर्त किया तो दुकान चली कि नहीं चली, चली कि नहीं चली, तो बेचारा यहीं पे गोते खा रहा है। इसलिए हे जीव, विषय क्या चल रहा मनसुख लाल जी कि विशेष में विशेषपना दिखे, कोई मतलब नहीं। सामान्य में विशेषपना दिखे और विशेष को देख करके अपने सामान्य के विशेषपने की याद आ जाए। वह श्रीमती और वज्र जंग वो अपने राज्य में भोग रहे थे और उन्होंने आदिनाथ को आते हुए देखा, उनको अपना विशेषपना दिख गया और उन्होंने वज्र जंग ने आहार दान दिया और आहार दान दे करके मुनिराज बन गए जा करके। यही मेरा विशेष है, मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। ओह सुमती लाल जी, तुम भगवान को रोज पहुँचते रहते हो, लेकिन तुम्हें अपना भगवान नहीं दिखता। सुमती लाल जी, भगवान को पूछते हो तो उस समय एक बार अपना भगवान दिख जाए, एक बार अपने भगवान का श्रद्धान हो जाए तो बेचारा कपड़े उतार करके फेंक दे। जैसे भगवान कपड़े उतारे बैठे हैं, ऐसा तो मैं भी भगवान हूँ, और अपने कपड़े उतार करके फेंक देगा। लेकिन नहीं दिखेगी तो बेचारा भगवान को पूछता रहेगा और पूछते पूछते सारा अपना भाव नाश हो जाएगा। सब विशेष में विशेषपना देखना कोई विशेष बात नहीं है, सामान्य में विशेषपना दिखे, यह मेरी विशेष बात है। तो अजित भाई लालावत, सामान्य में विशेषपना देखो, इस सामान्य के अंदर भी विशेष है और उस विशेष को मुझे बाहर निकालना है। तो उस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दो, मनुष्य भाव लेना सार्थक हो जाएगा। और ऐसे सामान्य में सामान्य बने घूमते रहोगे। जिस सब कपड़े लपेटे बैठे हैं, तुम भी लपेटे बैठे ना। जिस इनको शमशान घाट पे जलाएंगे, ऐसे तुम्हें भी जलाए आएंगे। कोई नहीं, देखो भले तुम समाज के मुखिया हो, लेकिन कब तक, जब तक आंखें खुली। और तुम्हारा सब लोग मान सम्मान कब तक कर रहे, बता, कब तक कर रहे? जब तक तुम्हारी आंखें खुली हैं, हाथ पैर चल रहे। बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे, देखने जाते, बेचारे तड़पते हैं। क्यों तड़प रहे? शरीर में पैरालाइसिस हो गया, शरीर में लकवा लग गया। बोले महाराज, जब मैं अच्छा था तो एक आवाज़ बोलता था तो नगर हिलता था। ऐसे लोग हमने देखे। रजनीश भाई, वो हमारे पास बोलते, बोले महाराज, हमारी तो इतनी चलती थी कि जब मैं यदि जहाँ खड़ा हो जाऊं और एक बात बोलूं तो कोई की दम नहीं होती कि सामने आके बोल दे। लेकिन जैसे ही पैरालाइसिस हुआ, लकवा लगा, बेचारा कोई उसकी घर वाले ही नहीं सुन रहे। नगर वाले तो ठीक, घर वाले उसकी सुन नहीं रहे। अब वो अंदर से क्या कर रहा है? तड़प रहा है, अंदर से छटपटाहट हो रही है कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। ऐसे हे अजित भाई, तुम भी ऐसा मत सोचो कि हमारे सब लोग मानते हैं, लेकिन वो कब तक मान रहे? जब तक तुम्हारी आंखें खुली हैं। जिस दिन आंखें बंद होंगी, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, कोई भी तुम्हारी मानने वाला नहीं है। इसलिए जब तक आंखें खुली हैं तो अपने विशेष को निकाल लो, और विशेष को निकाल लोगे तो मनुष्य भाव सार्थक हो जाएगा। अब अपन लोग पोता पोती के चक्कर में घूमते रहते ना,
देखो महाराज, इस पोता को अच्छा करना है। हे जीव, वही पोता यदि तुम्हें लकवा लग जाए, कैंसर हो जाए, वही पोता जिसके लिए तुमने अपना सारा जीवन बिता दिया, वह तुम्हारे ऊपर नज़र डाल के देखेगा नहीं। मनसुख लाल जी, गलत तो नहीं है? वही जिसने टोकरे ने सारा जीवन अपना पोते के लिए बिता रहा है कि इसका ऐसा हो जाए, यदि उसको लकवा लग जाए, टीबी हो जाए, कैंसर हो जाए, कोई भयंकर बीमारी हो जाए, तो वही पोता पोती नज़र उठा करके देखते नहीं है। इसलिए सुरेश मुंगानिया, भलाई इसी में है। सब संसार छोड़ दे और अपने विशेष को देख करके और विशेष बनने के लिए निकल जा, तो विशेष बन के सिद्धों में बैठेगा, वरना शमशान घाट पे जला दिया जाएगा। बोली शांतिनाथ भगवान की।